हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक मधुकलश का आज हम 13वां पाठ जो है स्वाभिमान पढ़ने जा रहे हैं। एक वृद्धा स्वाभिमान के कारण अपने दुर्बल हाथों से स्वयं काम कर कर खाने में विश्वास रखती है। वह एक दुकान पर छोटे मोटे काम कर अपना पेट भरती है, पर अपने स्वाभिमान पर कभी आंच नहीं आने देती। अपनी बेटी से भी एक मुट्ठी अन्न लेना उसे कभी स्वीकार नहीं। आज की युवा पीढ़ी उससे बहुत कुछ सीख सकती है। जिग निश्वासों की कीड़ा स्थल, गरम गरम आंसुओं का फूटा हुआ पात्र, कराल काल की सारंगी, एक बुढ़िया का जीर्ण कंकाल जिसमें अभिमान की लय में करुणा की रागिनी बजा करती है। अभागिनी बुढ़िया एक भले घर की बहू बेटी थी। उसे देखकर दयालु व्योधा वृद्ध हेर भगवान कहकर चुप हो जाते थे। दुष्ट कहते थे कि अमीरी में बड़ा सुख लूटा है। देशभक्त नवयुवक थे देश दरिद्र है, खोखला है। अभागे देश में जन्म लेने का फल भोगती है। आगामी भविष्य की उज्ज्वलता में विश्वास रखकर हृदय के रक्त पर संतोष करे। जिस देश का भगवान ही नहीं, उसे विपत्ति क्या, सुख क्या। परंतु बुढ़िया सबसे यही कहा करती थी कि मैं नौकरी करूंगी, कोई मेरे नौकरी लगा देता कौन। एक घड़ा जल भी जब कभी किसी ने भरकर नहीं दिया, जो स्वयं उठकर जो है सीधा खड़ी भी नहीं हो सकती थी, उसे भला कौन ना नौकरी देगा। किसी की सहायता लेना भी उसे पसंद नहीं। किसी की भिक्षा का अन्न उसके मुंह में जाता ही ना था। लाचार होकर बाबू रामनाथ ने उसे अपनी दुकान पर रख लिया। बुढ़िया की बेटी थी, वह 2 पैसे कमाती थी, अपना पेट पालती थी। परंतु बुढ़िया का विश्वास था कि कन्या का धन खाने से उस जन्म में बिल्ली, गिरगिट और भी न जाने क्या क्या बनना होता है। अपना अपना विश्वास ही है, परंतु धार्मिक विश्वास हो या नहीं, बुढ़िया को अपने आत्म स्वाभिमान का पूर्ण विश्वास था। वह अटल रही। सर्दी के दिनों में अपने ठिठुरे हुए हाथों से वह अपने लिए पानी भरकर रखती। अपनी बेटी से स्वयं संभवतः उतना ही काम कराती जितना अमीरी के दिनों में कभी कभी उसे अपने घर बुलाने पर कराती। बाबू रामनाथ उसे मासिक वृत्ति देते थे और भी 3-4 पैसे चबेनी के उसे और नौकरों को मिला करते थे। बस कई बरस बुढ़िया के बड़ी प्रसन्नता से कटे। उससे न तो दुख हुआ ना ही सुख। दुकान में झाड़ू लगाकर उसकी बिखरी हुई चीजों को बटोरते रहना और बैठे बैठे थोड़ा बहुत काम करना बुढ़िया का दैनिक कार्य था। उससे कोई नहीं पूछता था कि तुम्हें कितना काम किया। दुकान के और भी नौकर यदि दुष्टावश उसे छेड़ते भी थे तो रामनाथ उन्हें डांटते थे। बसंत, वर्षा, सर्दी और शिशिर के संध्या में जब विश्व की वेदना, जगत की थकावट धूसर चादर में मुंह लपेटकर क्षितिज के निविड़ प्रांत में सोने जाती थी, बुढ़िया अपनी कोठरी में लेट जाती। अपनी कमाई के पैसे से पेट भर कर कोठरी कठोर पृथ्वी की कोमल रोमावली के समान हरी हरी दूबों पर भी लेटा करती थी। किसी किसी के सुखों की गिनती में आती है, वह सबको प्राप्त नहीं। बुढ़िया धन्य हो जाती थी, जो था उसी में संतुष्ट और प्रसन्न रहती थी। एक दिन उस दुर्बल दीन बुढ़िया को दुकान पर लाल मिर्चें फटकनी पड़ी। बुढ़िया ने किस किस कष्ट से उसे संवारा, परंतु उसकी तीव्रता वह सहन नहीं कर सकी। उसे मूर्छा आ गई। रामनाथ ने देखा अपने कठोर तांबे के पैसे की ओर। उसके हृदय ने धिक्कारा, परंतु अंतरात्मा ने ललकारा। रामनाथ को साहस हो गया। उसने सोचा कि वह इस बुढ़िया को पेंशन नहीं दे सकता। क्या उसके पास इतना अभाव है? अवश्य दे सकता है। उसके मन ने निश्चय किया।
बहुत थक गई हो, अब तुम्हें काम नहीं करना चाहिए। बुढ़िया के तो देवता कूच कर गए। उसने कहा, नहीं नहीं, अभी तो मैं अच्छी तरह काम कर लेती हूँ। नहीं, अब तुम काम करना बंद कर दो, मैं तुमको घर बैठे ही दे दिया करूँगा। नहीं बेटा, अभी तुम्हारा काम मैं अच्छा भला किया करूँगी। बुढ़िया के मुख में शब्द अटक गए थे। किसी सुख की इच्छा नहीं, पेंशन का लोभ नहीं। उसके मन में धक्का लगा। वह सोचने लगी, मैं बिना किसी काम के इसका पैसा कैसे लूंगी? क्या वह भीख नहीं? आत्माभिमान झंझना उठा। हृदय तंत्री के तार कड़े होकर चढ़ गए। रामनाथ ने मधुरता से कहा, तुम घबराओ मत, तुमको कोई कष्ट न होगा। बुढ़िया चली गई। उसकी आंखों में आंसू न थे। आज वह सूखे काठ सी हो गई थी। घर जाकर बैठी, कोठरी में अपना सामान एक और करने लगी। बेटी ने कहा, माँ, यह तुम क्या कर रही हो? माँ ने कहा, चलने की तैयारी। रामनाथ अपने मन में अपनी प्रशंसा कर रहा था, अपने को धन्य समझ रहा था। उसने समझ लिया कि हमें आज एक अच्छा काम करने का संकल्प किया है, भगवान इससे अवश्य प्रसन्न होंगे। बुढ़िया अपनी कोठरी में बैठी बैठी विचारती रही। जीवन भर के संचित इस अभिमान धन्य को मुट्ठी भर अन्न की भिक्षा पर बेच देना होगा? असहाय भगवान, क्या मेरा इतना सुख भी नहीं देख सकते? उन्हें सुनना होगा। वह प्रार्थना करने लगी, इस अनंत ज्वालामयी सृष्टि के कर्ता, क्या तुम्हारी करुणा निधान हो? क्या इसी डर से तुम्हारा अस्तित्व माना जाता है? अभाव, आशा, असंतोष और आर्द्रनादों के आचार्य, क्या तुम ही दीनानाथ हो? तुम्ही ने वेदना का विष जाल फैलाया है। तुम्ही ने निष्ठुर दुखों को सहने के लिए मानव हृदय का कोमल पदार्थ चुना है और उसे चुनने के लिए, स्मरण करने के लिए दिया है अनुभावशील मस्तिष्क। कैसी कठोर कल्पना है निष्ठुर! तुम्ही कठोर करुणा की जय हो। मैं चिर पराजित हूँ। सहसा बुढ़िया ने दुर्बल मुख पर क्रांति आ गई। उसने देखा एक स्वर्गीय ज्योति उसे बुला रही है। वह हंसी, फिर स्थिर होकर लेट गई। रामनाथ ने दूसरे ही दिन सुना कि बुढ़िया चली गई। वेदना कैलाशहीन अक्षय लोक में उसे स्थान मिल गया। वह महीने की पेंशन से उसका दाह कर्म करा दिया। फिर एक दीर्घ निश्वास छोड़कर बोला, अमीरी की बाढ़ में जाने कितनी वस्तुएं कहाँ से आकर एकत्रित हो जाती है। बहुतों के पास उस बाढ़ के घट जाने पर केवल कुर्सी, कोच और टूटे गहने रह जाते हैं, परंतु बुढ़िया के पास रह गया था तो क्या, सच्चा अभिमान, जो कि है गुदड़ी के लाल। यही थी स्वाभिमानी वृद्धा की कहानी, जो अपने स्वाभिमान के लिए वह उस अवस्था में भी काम करने को तैयार थी जिस अवस्था में उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए था, आराम।